जनों के प्रति अपनत्व और इतर जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। छात्र धर्मपरायण वह राजा और पुत्र की भांति धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता था। वह महाभाव किसी समय सेना के साथ मृगया के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। वह वन नाना मृग गणों से व्याप्त और अनेक पक्षियों से भरा हुआ था। उस समय राजा ने वन के मध्य में दूर से एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सुदृढ़ वार से विद्ध वह मृग बाण सहित जंगल में अदृश्य हो गया। रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यासे सूखे हुए कंठ वाला तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसने स्नान किया तथा कमल की गंध आदि से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा प्रभुवाहन ने उस वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूह से कूचित एक वट वृक्ष देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पताका की भांति स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले अत्यंत मलिन कुबड़े और मांस रहित एक भयावह प्रेत को देखा। उस विकृत आकृति वाले भयावह प्रेत को देखकर प्रभुवाहन विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगलों में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया। समुत्सुक मन वाला होकर वह प्रेतराज उसके पास आया। हे ताज, तब से उस प्रेतराज ने राजा से कहा, हे महाबाहु, आपके संबंध में मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया है, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया तथा धन्वंतर हो गया हूँ। राजा ने कहा, हे कृष्ण वर्ण रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रेतत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया है। हे तात, अपने प्रेतत्व की प्राप्ति का सारा कारण बतलाओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट होगा? प्रेत ने कहा, हे राजन, मैं आराम से आपको सब कुछ बतलाता हूँ। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपा उसे करने की दया कीजिए। वैदिक नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के भवनों तथा देव राजप्रसादों से सुशोभित और अनेक प्रकार के धर्मानुष्ठानों से युक्त था। हे तात, मैं वहाँ रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति से उत्पन्न हुआ। मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव प्रदान करके देवताओं का तथा कव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था और अनेक बार दीन, अंधे एवं कृपण मनुष्यों को अन्न दिया था। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्दैव से निष्फल हो गया, जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ वह मैं आपको बतलाता हूँ। मेरा कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सुहृद नहीं है, कोई बांधव नहीं है और ना ऐसा कोई मित्र ही है जो मेरी अधर्मदेहिक क्रिया करता। हे महाराज, मृत्यु के अनंतर जिस व्यक्ति के उद्देश्य से षोडश मासिक श्राद्ध नहीं किए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व स्थिर रहता है, अर्थात दूर नहीं होता। हे महाराज, आप मेरे अधर्मदेहिक कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपको मणि रत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसे मेरी सद्गति हो सके और मेरा प्रेत योनि से जैसे मुक्ति हो सके वैसा आप कीजिए। भूख प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुस्सह हो गई है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान है, फिर भी मैं भूख तथा प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल व फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथाविधि नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी अधर्मदेहिक क्रिया संपन्न की जाए तो निश्चित ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत्य शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा, सज्जनों की गति, ये सब प्रेत योनि के विनाश के लिए होते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व के नष्ट के लिए विष्णु पूजा को कहूँगा। हे राजन, न्याय उपार्जित 2 स्वर्ण का भार सोना लेकर
उससे नारायण की एक प्रतिमा बनवाएं, जिसे विविध पवित्र जलों से स्नान करके 2 पीले वस्त्रों से वेदिष्ट करके सभी अलंकारों से विभूषित करके अधिवासित करें। तदंतर उसका पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव जी की स्थापना करके गंध पुष्प आदि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करें। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करके घृत, दधि तथा दूध से विश्व देवों को तृप्त करें। तदंतर सामहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीत आत्मा होकर विधि पूर्वक मन से संकल्प और देह क्रिया का आरंभ करें। इसके बाद क्रोध तथा लोभ से रहित होकर सास विधि से सभी श्राद्धों को करें तथा वर्षों सर्ग करें। तदंतर ब्राह्मणों को 13 पददान करें। फिर शैया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। राजा ने कहा, हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए? सभी प्राणों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु से प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में बताइए। प्रेत ने कहा, है महाराज, आपने ठीक पूछा है। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतों नहीं होता है उसे मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव और विष्णु सहित लोकपालों युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उचित ब्राह्मणों को दान करें। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की क्या आवश्यकता? हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें। एक घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आह्वान करके उनकी धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध, घी के साथ उस हृदय में घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, हे कश्यप पुत्र गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे वहां आ गई। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए औधोरदेही क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। हे पक्षी, उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों को सुनकर उसने विधि विधान से औधोरदेही क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरे के द्वारा किए हुए श्राद्ध से प्रेत की सदगति हो गई तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सदगति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य? इस पूर्णप्रद इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है, ये दोनों पापाचार से युक्त होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होते। नमस्कार।